आज कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को कंटिन्यू किया जा रहा है। पिछले क्लास में हमारे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो सीखा था, एक बार पुनः हम उसका रिपीटिशन कर दें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के डायग्राम अर्थात फोटो को देखा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को पढ़ा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखा और आज हम अगले पॉइंट में पढ़ रहे हैं ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर क्या होगा? तो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो इसका रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट y। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट दोनों को लिखकर कॉमा से अलग कर दें और विदिन स्मॉल ब्रैकेट में डाल दें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नीचे वाला ये लिखावट कहलाता है ऑर्डर पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा, और ये जोड़ा बनेगा क्रम यानी ऑर्डर के हिसाब से। सबसे पहले यहां रियल पार्ट का लिखा जाना है, फिर इमेजिनरी पार्ट को लिखिएगा, यानी क्रम ऑर्डर हुआ कि पहले रियल पार्ट को ही लिखना है। नाइदर यू राइट एट फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को पहले कतई नहीं लिखना है। तो एट फर्स्ट वी राइट रियल पार्ट, then after we write imaginary part and both are separated by comma, just write in a small bracket. This form is known as ordered pair। ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। इस प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के रूप में भी बेटे लिख सकते हैं। तो जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 3 + 4i, तो इसे हमारे बच्चे लिखेंगे रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 4। तो 3, 4 ये लिखावट हो गया ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे -4 + 9i, तो पहले लिखूंगा रियल पार्ट, तब लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट, और फिर दोनों को कॉमा से अलग करके स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ये कहलाता है ऑर्डर पेयर। 8 - 7i, तो इसे लिखेंगे हमारे बच्चे 8 रियल पार्ट को पहले, इमेजिनरी पार्ट को बाद में। यही लिखावट, पहले रियल पार्ट का लिखा जाना, फिर इमेजिनरी पार्ट का लिखा जाना, यही है ऑर्डर, यानी क्रम के मुताबिक क्रम बना है कि पहले रियल पार्ट को लिखिए तब इमेजिनरी पार्ट को लिखिए, और ये दोनों है तो जोड़ा बना है, क्रम के हिसाब से जोड़ा बना है, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। अब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखा रहे 12i - 13, भले कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लिखावट उल्टा पुल्टा है, बट आपको ऑर्डर पेयर जो लिखना है तो पहले रियल पार्ट है -13, इमेजिनरी पार्ट है 12। तो इस प्रकार से
यहां से हमारे बच्चे लर्न कर रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट शीट आया, एवरी complex number is written by an ordered pair। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के द्वारा भी आप लिख सकते हो। ये आज से कंसेप्ट को अपने ब्रेन में एकोमोडेट कर लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। और बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है यह, आपको इसी के माध्यम से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करा लोगे, जिसे आगे हम पढ़ेंगे। जब ये 4 नंबर में ऑर्डर पेयर हमारे बच्चे सीख लिए तो पुनः अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर पेयर 5 नंबर में हमारे बच्चे आज लर्न करें। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या किसको कहोगे? हमने लिया एक नंबर 4i, 4i -6i 2/3i 16i 0.45i 18/19i। ये जितने भी नंबर हैं बेटे आई के गुणांक में, ये रियल बैठा हुआ है। तो जिस नंबर में रियल के साथ आई लगा हुआ है, तो इस प्रकार के नंबर को हमारे बच्चे आज से कहेंगे काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर इज द फॉर्म ऑफ yi where y is real number and I is an imaginary number। जिस किसी भी नंबर का संरचना या बनावट y i के जैसा रहेगा,
तो ऐसे नंबर को हमारे बच्चे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। अब इस इमेजिनरी नंबर में हम आई के बारे में तहकीकात करेंगे कि ये आई क्या है, आई का उत्पत्ति कैसे हुआ। आई क्या है, तो आई इमेजिनरी नंबर है, बट वाई आई से एज या नोन एज इमेजिनरी नंबर। तो आई के हम ओरिएंटेशन या उत्पत्ति को देखेंगे। तो इमेजिनरी नंबर का तो ढांचा, स्ट्रक्चर, डिजाइन देख करके इमेजिनरी का डिफिनीशन बेटे बनाया। इमेजिनरी नंबर इज द फॉर्म ऑफ वाई आई वेयर वाई रियल है, आई इमेजिनरी है, और ये वाई आई फॉर्मेट हो गया इमेजिनरी नंबर का जनरल फॉर्म हो गया है। अब हमारे बच्चे अभी तक जो बात शेयर किया है, सीखा है, अब उन सारे बातों को मैं पहले टेबल के मदद से सिखा दूं और तब उसके आगे फिर हम आई पर चर्चा करेंगे। तो 6 नंबर में जरा टेबल को वॉच करना। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। REZ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लर्न कर चुका है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जेड का कंजुगेट आपने पढ़ा। और ऑर्डर पेयर हमारे बच्चे सीखा।
इस तरह से इस टेबल में पहला जो हमारा ब्लॉक्स है Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉलम है, और इस कॉलम में आप बिल्कुल देख रहे हो कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पर सेलेक्ट किया हूं। अब इस खाली जगहों को एप्रोप्रिएट हम रिजल्ट के साथ इसे फिल करूंगा, और सारे चीज को हमारे बच्चे सीखें, इसलिए इसको भरने में कहीं भी तकलीफ होना नहीं चाहिए। तो यहां पर 6 + 8i का पूछा जा रहा है, रियल पार्ट क्या होगा। तो बच्चे पीछे दिन सीखे थे बिना आई वाले पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट। तो 6 + 8i कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 6, और इमेजिनरी पार्ट i के गुणांक में रहता है तो 8। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कहता है कंजुगेट भरिए। Z बार भी आप पढ़ते हैं, कंजुगेट को पीछे दिन आपने लर्न कर चुका है। 6 + 8i का कंजुगेट हो गया 6 - 8i। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर लिखना है तो अभी तुरंत सीखे हो, रियल पार्ट 6, इमेजिनरी पार्ट 8, और कॉमा से अलग करते हुए स्मॉल ब्रैकेट में बेटे लिख देता हूं, दिस फॉर्म इज नोन एज ऑर्डर पेयर। ऐसे लिखावट को आप कहते हो ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर मतलब क्रम, क्रम का मतलब पहले कौन उसके बाद कौन। तो पहले बैठेगा रियल पार्ट, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, दोनों को कॉमा से अलग कर दिया, छोटी ब्रैकेट में डाल दिया, तो उसे आप कहते हो ऑर्डर पेयर। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम रियल पार्ट को जल्दी बोलें, इमेजिनरी पार्ट को लिखें, उसके कंजुगेट को जानें, और ऑर्डर पेयर को भी मजे से लिख लें। इतनी बातें बच्चों के दिमाग में फर्दर रन करते रहना चाहिए बेटे। तो अब हमारे बच्चे ऊपर को देख करके नीचे वाले ब्लॉक्स में आसानी से खुद ब खुद आप भी भर सकते हो। तो अगर ये टेबल हमारे बच्चे, जितने भी हमारे इस क्लास से जुड़े हुए बच्चे हैं, सभी बच्चे मन ही मन इसे अपने से फील कर सकते हो। तो इत्मीनान से हमारे बच्चे इसको झट से उत्तर दे रहा है उधर से ही कि रियल पार्ट -3 लिखिए, इमेजिनरी पार्ट 11। कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट को आपने सीखा था कि रियल पार्ट को छेड़छाड़ नहीं करना है। रियल पार्ट -3 है तो -3 लिख दूंगा, और इमेजिनरी पार्ट के चिन्ह को बदल दूंगा। +11i है तो लिखेंगे -11i। तो -3 + 11i का कंजुगेट हो गया -3 -11i। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर इसका ऑर्डर पेयर, रियल पार्ट -3, इमेजिनरी पार्ट 11, ऑर्डर पेयर भी लिख लिया। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मैं सारा ब्लैंक्स यानी खाली घर को भर लिया। तो अगले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में फिर हमारे बच्चे झटपट करके लिख लेंगे। 13 - 19i का रियल पार्ट 13, इमेजिनरी पार्ट -19, कंजुगेट बच्चा लिखा 13 + 19i, और फिर ऑर्डर पेयर रियल पार्ट 13, इमेजिनरी पार्ट -19, तो ऑर्डर पेयर भी लिख लिया। जब तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के भी हम सारे खाली जगहों को भर लिया, तो फिर चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर में चलें। रियल पार्ट -14, इमेजिनरी पार्ट -21, कंजुगेट हो गया -14 + 21i, रियल पार्ट -14, इमेजिनरी पार्ट -21, ऑर्डर पेयर भी हो गया।
इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 कम्प्लेक्स नंबर के खाली जगहों को भर दिया। पांचवा में भी बेटे जरा सा रियल पार्ट 2/3, इमेजिनरी पार्ट 7/9, कंजुगेट हुआ 2/3 माइनस 7/9i, ऑर्डर पेयर 2/3 7/9 को लिख दिया। रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में। पांचवा कम्प्लेक्स नंबर के भी सारे करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स को बेटे हमने फिल कर लिया। अगला कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट, यहां बेटे लिखावट उल्टा है, सावधानी से। बिना आई वाला रियल पार्ट 17, आई के गुणांक में -5, इमेजिनरी पार्ट -5, और इसके कंजुगेट लिखोगे तो रियल पार्ट 10 का 10, इमेजिनरी पार्ट -5i का साइन बदल दिया +5i, और इसके ऑर्डर पेयर लिखोगे तो एट फर्स्ट यू राइट रियल पार्ट 17, कॉमा से अलग कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट है -5, और इस तरह से ऑर्डर पेयर भी लिख लिया। ये सेकेंड लास्ट कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 6, इमेजिनरी पार्ट -d, कंजुगेट हो गया c + id, ऑर्डर पेयर हो गया, रियल पार्ट है c, इमेजिनरी पार्ट है -d, और लास्ट में छोटू रियल पार्ट -a, इमेजिनरी पार्ट b, रियल पार्ट 10 का 10, इमेजिनरी पार्ट को बदल दिया -ib, ऑर्डर पेयर हो गया रियल पार्ट। देन आफ्टर वी राइट हेयर इमेजिनरी पार्ट separated by comma and write in a small bracket, this form is known as order pair। इस प्रकार से हमारा ये टेबल बिल्कुल कंप्लीट हो गया, और इस टेबल को अगर हमारे बच्चे बखूबी अगर देखें तो इस टेबल से बेटे अभी तक आपने जितना भी थ्योरी का कंसेप्ट लर्न किया, इसी टेबल में समावेश कर दिया गया है। सबों को यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह समावेश कर दिया। इस टेबल को अगर बच्चे हमारे कभी भी एक नज़र देख लें तो फिर कम्प्लेक्स नंबर, उसके रियल पार्ट, उसके इमेजिनरी पार्ट, कंजुगेट उसका क्या होगा, और ऑर्डर पेयर में लिखावट क्या होगा, इन सारे बातों की जानकारी एक टेबल से हो जाता है। इसीलिए बेटे साइंस में डेटा सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंस, सारी बातों को आप डेटा के माध्यम से एक साथ लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर का हमारा बच्चा जो सिस्टम सीख रहा था, तो अभी तक 5 थीम्स हमने पढ़ाया। व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज देयर रियल पार्ट, व्हाट इज देयर इमेजिनरी पार्ट, व्हाट इज कंजुगेट, एंड हाउ वी विल राइट ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5। इस पांचों बातों को हमने एक जगह कलेक्ट करके 6 नंबर देकर के लिख दिया है। अब अगले कक्षा में मैं अपने बच्चों से केवल आई के बारे में शेयर करूंगा। तो आगे क्लास में 7 नंबर के पॉइंट में हमारे बच्चे सीखेंगे अबाउट आई, ये इमेजिनरी नंबर आई के बारे में बच्चे हमारे सीखेंगे। और क्लास को हमारे बच्चे बिल्कुल फॉलो करते रहें। हमारा जो यह बेटा चैनल है, यह दूर दराज रहने वाले आर्थिक रूप से जो दबे बच्चे हैं, जिसके माता पिता बिल्कुल ही आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वैसे बच्चे को काफ़ी सपोर्ट्स हमारे चैनल से मिलता है। इसीलिए आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े शहर जाकर पढ़िए,
आप घर बैठे ही हमारे इस चैनल और हमारे इस आने वाले ऐप्स के माध्यम से घर बैठ करके ही गणित बहुत ही अच्छी तरीके से आप तालीम ले सकते हो बेटे। तो आप आनंद लेकर पढ़ते रहिए। पिछले दिन हमने आपको नोटिफिकेशन दिया था कि हमारे ऐप को डाउनलोड करके ऐप के थ्रू जुड़िए, चूँकि ये यूट्यूब पर अब कक्षा रोज रोज नहीं होगा बेटे। यूट्यूब पर अब हम चैप्टर के 1-2 ही क्लास को दे सकेंगे, बाकी रेगुलर क्लास बीके सिंह के ऐप से ही थ्रू दिया जाएगा। इसलिए ऐप को आप अगर डाउनलोड कर लिए हों तो उसके बारे में अवश्य आप हमारे पिछले जो है ना क्लास के माध्यम से जो हमने बताया था उस प्रोसेस को फॉलो करिए और उसी के माध्यम से प्रतिदिन क्लास दिया जा सकेगा आपको। तो बेटे आज इसी के साथ कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। आपका बिल्कुल जो है समय आनंद पूर्वक बीते। तो बेटे यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स बेटे।